हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम जो है 95 प्लस जो अपना सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो 12th क्लास का है और मेनली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखो और आपको अपने जो स्कोर है वो 95 प्लस लाना है। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना भी है और नोट डाउन भी करना है अपने कॉपी के अंदर और याद भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो पहला जो हमारा, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं कि पहले क्वेश्चंस में है क्या कि क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और आपको क्या करना है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको एग्जाम्पल छांटने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, तो क्लासिफाई करना है हमें कौन सा, तो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में, ओके। फिर ये हमारे जो हैं दो क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ गुड्स, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है हमारा जो ये चैप्टर है, यानी टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब स्टार्ट कौन सा होता है, तो फाइनल गुड्स से। तो फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स उसे कहते हैं जो फाइनल यूजर के लिए रेडी रहता है। फाइनल गुड्स क्या कहलाता है, विच इज रेडी फॉर फाइनल यूजर। फाइनल गुड्स क्या कहलाएगा, जो फाइनल यूजर के लिए रेडी रहेगा। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये आपके फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं होते। बस इतना माइंड में ख्याल रखो, फाइनल गुड्स किसके लिए आपके जो है रेडी रहते हैं, फाइनल यूजर के लिए, मतलब अंतिम उपयोगकर्ता के लिए अंतिम वस्तु जो है वो आपकी जो है वो रेडी रहेगी, ठीक है। तो आपका जो है टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब गुड्स के प्रकार यानी वस्तुओं के प्रकार। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है फाइनल गुड्स और दूसरा पढ़ना है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अंतिम वस्तु कहते हैं। फाइनल गुड्स को क्या कहते हैं, तो अंतिम वस्तु कहते हैं फाइनल गुड्स को। और इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तु क्या कहलाता है या फाइनल गुड्स क्या कहलाता है, तो पहले हम फाइनल गुड्स को पढ़ेंगे, फिर हम इंटरमीडिएट गुड्स को करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन को आपको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे, तो दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसका प्रोडक्शन हो चुका है, मतलब जो पूरी तरह से बन चुका है, पूरी तरह से जिसका जो है आपका प्रोडक्शन हो चुका है, उसको फाइनल गुड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ब्रेड पकौड़े को पूरी तरीके से बना दिया है और वो ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए एकदम रेडी है, एकदम आप जो है उसको खाने के लिए एकदम रेडी हो, तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या कहलाएगा, जो एकदम रेडी है यूज के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा तो ये रेडी फॉर द फाइनल यूजर, यानी ये फाइनल यूजर, अब फाइनल गुड्स से तो कौन यूज करेगा इसको, फाइनल यूजर के लिए ये रेडी रहता है, ठीक है। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे या राष्ट्रीय आय को काउंट करेंगे तो हमारा जो है ना, यानी ये याद रखना कि आपका फाइनल गुड्स को यानी अंतिम वस्तु के ही पैसे को हम ऐड करते हैं, ठीक है। यानी हम राष्ट्रीय आय यानी फाइनल गुड्स को काउंट करते समय हम सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड करते हैं, तो आपका जो है नेशनल इनकम को काउंट करते समय फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है, तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि अगर कोई शूज़ है अगर और कंज्यूमर ने उसको खरीद लिया, तो उसने अपने पहनने के लिए खरीदा है ना वो, तो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। अगर मैं बात करूँगा, एक ट्रैक्टर है जो कि फार्मर ने खरीद लिया, तो अपने यूज़ के लिए खरीदा है ना, उसने वो बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है या रॉ मटेरियल के लिए थोड़ी खरीदा है, तो उसने अपने यूज़ के लिए खरीदा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो जिनका प्रोडक्शन हो चुका है, यानी जो बाउंड्री लाइन को क्या कर चुके हैं, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मेरे साथ बोलो, क्या कर रखे हैं, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये रेडी फॉर द फाइनल यूजर है, तो बोलोगे हाँ, ये जो है आपका क्या होता है, रेडी फॉर द फाइनल यूजर।
अगर मैं बात करूंगा तो किसको हम नेशनल इनकम काउंट करते समय इसको ऐड करेंगे, तो फाइनल गुड्स को, यानी अंतिम वस्तु को। फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने तुम्हें क्या बोला है कि अगर कंज्यूमर कुछ भी यूज करे, कंज्यूमर अगर आता है या कुछ भी यूज करे वो, तो कहलाएगा हमारा फाइनल गुड्स। और प्रोड्यूसर का जो फिक्स्ड एसेट्स है वो क्या कहलाएगा, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा, मतलब आपका उसका कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो फाइनल गुड्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु यानी दीज गुड्स परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म फॉर रीसेल एंड यूज एज अ रॉ मटेरियल। ये दो चीज़ों पे ध्यान दो, रीसेल और यूज एज अ रॉ मटेरियल, ये दो चीज़ों पे ध्यान देना। मैंने कौन से दो चीज़ बोले, रीसेल और यूज एज अ रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट में ना ऐसी वस्तुओं को या तो दोबारा बेच दिया जाता है या नहीं तो इनको रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने मिल्क लाया और मिल्क से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, रसगुल्ले, स्पंज वाले रसगुल्ले बनाना चाहता हूँ। तो स्पंज वाले जो रसगुल्ले मैं बनाऊंगा तो उसमें रॉ मटेरियल क्या लगा है, मिल्क लगा है। तो मिल्क क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु। मैंने बोला ब्रेड पकौड़ा मैं बनाना चाहता हूँ और मैंने आलू खरीद के लाया है, तो आलू क्या है, उसमें रॉ मटेरियल है, तो आलू क्या कहलाएगा, उसमें मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा, यानी आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो अगर रीसेल का फिर एग्जांपल बताऊं, तो रीसेल का मैंने क्या किया कि मैंने एक दुकान से मोबाइल लाया और मैंने दूसरे मोबाइल दुकान, मतलब दूसरे को मैंने मोबाइल बेच दिया, या कंज्यूमर को ही मोबाइल बेच दिया, या दूसरे दुकान में मोबाइल बेच दिया, तो क्या कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। मैंने किसी थोक में मैंने जो है चेयर्स को खरीदा, कुर्सियों को खरीदा और कुर्सियों को मैंने फुटकरों में बेच दिया, मतलब जो कंज्यूमर को मैंने बेच दिया, तो क्या कहलाएगा, मैं खरीद के कहीं से ला रहा हूँ, कहीं पे बेच दे रहा हूँ, रीसेल कर रहा हूँ, दोबारा कोई बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो बताओ इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं को या तो रीसेल करते हैं या तो यूज एज अ रॉ मटेरियल, यानी उसको रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बाकी तो ये ईजी है कि ये आपके फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं होते हैं। ये बाउंड्री लाइन को नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, क्रॉस द बाउंड्री लाइन, नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूजर, रेडी फॉर द फाइनल यूजर, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दैट इज इंक्लूडेड इन योर नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु को नहीं किया जाएगा। अभी बताऊंगा क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो फॉर एग्जांपल देख लो, वुड्स यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ चेयर। अगर मैं कुर्सी बना रहा हूँ, लकड़ी की चेयर बना रहा हूँ, और लकड़ी की चेयर में अगर मैं जो लकड़ी यूज करूंगा तो क्या कहलाएगा, वो तो एक रॉ मटेरियल है ना, तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। और जो लकड़ी तैयार, वो जो चेयर तैयार हो चुका है, एकदम कंज्यूमर के पास जा चुका है बैठने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो मुझे जस्ट ये बता दो, अच्छा क्यों हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, इसको क्यों करते हैं, तो तुम्हें मैं जस्ट बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई 1 रुपये का कोई चीज़ है, मतलब मान के चलो 1 रुपये का ब्रेड है, उसके अंदर आपने आलू डाल के आपने उसको बना दिया 10 रुपये का, 10 रुपये का ब्रेड बना दिया, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, उस ब्रेड को ट्रेन में जाके रीसेल कर दिया 15 रुपये का, ठीक है। तो अगर आप इसको काउंट करोगे, टोटल अगर काउंट करोगे तो ये भी तो आपका रॉ मटेरियल, मतलब ये तो आपका इंटरमीडिएट गुड्स था ना, क्योंकि आपका एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है 10 रुपये का बनाने में। और ये जो 10 रुपये का आपका जो आलू को आपने यूज़ किया, रीसेल किया ना, तो रीसेल किया है 15 में, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट जोड़ा तो क्या होगा, देखो, तो 10 एक 11 और 15 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी उस गुड्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। और वैसे उस गुड्स की वैल्यू कितनी है, आपको क्या पता रहा है, आपको पता चल गया उस गुड्स की वैल्यू तो 15 रुपये है, 15 रुपये है ना उस गुड्स की वैल्यू। तो यानी फाइनल जो आपका हम फाइनल गुड्स के प्राइस को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो आपका एक्चुअल प्राइस बताता है उस गुड्स का, ठीक है। यानी हम इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस को हम ऐड नहीं करते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा यानी कंजप्शन गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स। तो क्या होता है कंजप्शन गुड्स, क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, उसको हम अच्छे से समझते हैं। अरे कंज्यूमर गुड्स कौन होता है, जो कंज्यूमर यूज करे फॉर देयर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, ये वर्ड याद रखना, यानी कंज्यूमर जो है यूज करेगा फॉर देयर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, यानी
अगर मैं बात करूंगा कंज्यूमर गुड्स, तो कौन सा वर्ड बोला? डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। कौन सा सेटिस्फैक्शन? डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। मतलब कंजप्शन गुड्स क्या कहलाएगा? तो कंजप्शन गुड्स दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants। तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देगा आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देगा जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर, तो अगर मैंने बोला जैसे मिल्क ले लिया या आइसक्रीम ले लिया, तो मिल्क को आपने जो है पी लिया, या आपने ब्रेड पकौड़े को खा लिया, या आइसक्रीम को आपने खा लिया, या चिप्स को खा लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, यानी आपको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मतलब प्रत्यक्ष संतुष्टि दे रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु। क्या कहते हैं? कंजप्शन गुड्स या उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु क्या होती हैं? तो हिंदी में उपभोक्ता वस्तु जो आपको प्रत्यक्ष संतुष्टि प्रदान करे। कौन सा संतुष्टि? डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन आपको देंगे, यानी प्रत्यक्ष संतुष्टि आपको प्रदान करेंगे। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद रखना है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा तो देखते हैं कितने प्रकार के जो है कंज्यूमर गुड्स होते हैं। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और एक होता है आपका सर्विसेज जो आपका सेवाएं हैं। यानी ड्यूरेबल को कहते हैं टिकाऊ वस्तु। क्या कहते हैं? टिकाऊ वस्तु कहते हैं। और सेमी ड्यूरेबल को कहते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु। और नॉन ड्यूरेबल को कहते हैं गैर टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु। और जो आपकी ये जो सर्विसेज हैं इसको हम सेवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सेवाएं कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो जस्ट बताओ, तो ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तु क्या कहलाएगी? टिकाऊ वस्तु वो होती है जो कई सालों तक इस्तेमाल किया। इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। टिकाऊ वस्तु सेवरल ईयर्स तक यूज्ड फॉर या यूज फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जो इस्तेमाल किया जाए कंज्यूमर के द्वारा। जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, स्कूटर हो गया, तो जो कई सालों तक इस्तेमाल किया जाए कंज्यूमर के द्वारा उसे हम टिकाऊ वस्तु या क्या कहेंगे? यानी ड्यूरेबल गुड्स। और ये क्या होते हैं? ये एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं ये, ठीक है। फिर सेमी ड्यूरेबल मतलब अर्ध टिकाऊ वस्तु। तो अर्ध टिकाऊ क्या कहलाएगा? अर्ध टिकाऊ वस्तु वो वस्तु कहलाएगी यानी जो आपके 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, ठीक है। 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो लेकिन लेस देन 5 ईयर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका अर्ध टिकाऊ यानी सेमी ड्यूरेबल। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब हो गया, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल में कौन सी आती है? तो नॉन ड्यूरेबल में आती है आपकी जो, इसको हम सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं, इसको हम एकल उपयोग की वस्तु भी कहते हैं, सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं, यानी एकल उपयोग की वस्तु भी कहते हैं। यानी इसको एक ही बार में ख़त्म कर दिया जाता है, ये टिकाऊ नहीं होता। जैसे हमने मिल्क को, हमने कंज्यूमर ने मिल्क को पी लिया या कॉलगेट को यूज़ कर लिया, तो क्या कहलाए? सिंगल यूज गुड्स कहलाएगा या गैर टिकाऊ वस्तु। सर्विसेज के बारे में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो जाता है। सर्विसेज क्या है? तो बोलोगे सर्विसेज आपका इंटेंजिबल गुड्स है, यानी गैर भौतिक वस्तुएं हैं। यानी जो सेवाएं हैं वो क्या है? गैर भौतिक वस्तु है। ये जो सर्विसेज हैं वो क्या है? गैर भौतिक वस्तु, इंटेंजिबल गुड्स हैं, इंटेंजिबल गुड्स हैं। इंटेंजिबल विच कांट बी टच्ड, विच कांट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, जैसे एडवोकेट की सर्विसेज, तो ये सब आपके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स में क्या याद रखेंगे? मेन डेफिनेशन, कंज्यूमर गुड्स आपको क्या देते हैं? तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देते हैं आपको, ठीक है। यानी उपभोक्ता वस्तु क्या देती है? आपको प्रत्यक्ष संतुष्टि देती है। और कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। टिकाऊ जो कई सालों तक चले और महंगे होंगे, एसी, फ्रिज और स्कूटर। अर्ध टिकाऊ जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा चले और ये थोड़े से सस्ते होते हैं, और ये आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। और फिर गैर टिकाऊ या सिंगल यूज गुड्स, यानी आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि आपका एक ही बार चले, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया या कॉलगेट हो गया। और आपका सर्विसेज मतलब आपकी सेवाएं जो हैं वो इंटेंजिबल गुड्स होती हैं, ये गैर भौतिक वस्तुएं होती है, इसको आप छू नहीं सकते हो। डॉक्टर की सर्विसेज, एडवोकेट की सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये कंजप्शन गुड्स क्लियर हो गया। अगर मैं देखूंगा कैपिटल गुड्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? तो जो मैं ये जो आपको पैनल पे जो पढ़ा रहा हूँ ये मेरा कैपिटल गुड्स है।
अगर जो आपके ये फिक्स्ड गुड्स होते हैं, ये किसी प्रोड्यूसर के फिक्स्ड गुड्स होते हैं और ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज किए जाते हैं, बताओगे कैपिटल गुड्स कहाँ पे यूज किया जाएगा? प्रोडक्शन की एक्टिविटी। पहले लिख ले तो हिंदी में, कैपिटल गुड्स को क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तु कहते हैं। कैपिटल गुड्स को क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तु कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहाँ पे यूज किया जाएगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी में। कहाँ पे यूज किया जाएगा? प्रोडक्शन के एक्टिविटी में यूज किया जाएगा। क्लियर है इतना? और ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं किसके? जो प्रोड्यूसर है ना उसके, यानी जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज किया जाएगा, और कैपिटल गुड्स जो है ये फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब स्थिर परिसंपत्ति होती है उत्पादक की। तो ये याद रखना, ठीक है। और ये उत्पादन की क्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये महंगे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये महंगे होते हैं, ये आपके एक्सपेंसिव यानी ऑफ हाई वैल्यू कैपिटल। दीज गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू गुड्स, यानी ये उच्च कीमत वाले होते हैं, ये महंगे होते हैं थोड़े। और ये भी आपके, अगर ये फिक्स्ड एसेट्स है तो ये भी कई सालों तक इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्लांट हो गया या मशीनरी हो गई, जो भी ये कई सालों तक इस्तेमाल में किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया वही पे आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु क्या होती हैं? दीज आर फिक्स्ड गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर के फिक्स्ड गुड्स होते हैं, ये कई सालों तक उपयोग में किए जाते हैं, यानी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बार बार इसका यूज कर सकते हो आप, जैसे कोई प्लांट है या मशीन है उसको बार बार यूज कर सकते हो। जिसका आप बार बार यूज कर पाओ उसको क्या कहेंगे हम? कैपिटल गुड्स, मतलब पूंजीगत वस्तु कहेंगे, ठीक है। दीज आर गुड्स ऑफ हाई वैल्यू, ये महंगे होते हैं, बताया था ना। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? महंगे होते हैं। और मशीनरी, प्लांट, इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जस्ट मुझे एक बात बता दो, जल्दी से बता दो। एक यानी पंखा, जो एक प्रोड्यूसर है, एक जो प्रोड्यूसर है, तो वो जो पंखा है, तो उसके पास जो पंखा है यानी फैन है, वो मुझे बताओ कैपिटल गुड्स है या नहीं है? तो कैपिटल गुड्स है। क्यों है कैपिटल गुड्स? क्योंकि कई सालों तक इस्तेमाल लिया जाएगा, बार बार उसका यूज किया जाएगा, और वो जो है आपके एक्सपेंसिव भी होते हैं, और वो क्या होते हैं आपके? उसका रिपीटेडली यूज होता है प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, ठीक है। चलो फिर दूसरा, उस पंखे का जो नट है, नट बताओ, उस पंखे का जो नट है, अच्छा कैपिटल गुड्स होता है। बिल्कुल गलत है ये आंसर, वो कैपिटल गुड्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो, आप तो बोलोगे कई सालों तक उसका यूज़ भी करते हैं, वो आपका फिक्स्ड एसेट्स भी है, बार बार उपयोग करते हैं। अरे भाई, वो भी तो देखो कि इसका क्या हाई वैल्यू है क्या? उसका क्या नट बोल्ट जो है उसकी वैल्यू बहुत हाई है क्या? नहीं है, ठीक है। तो जिसकी हाई वैल्यू नहीं होगी ना, तो उसको हम क्या कैपिटल गुड्स नहीं मानेंगे। ये जो पेन है, ये पैनल आपका कैपिटल गुड्स कहलाएगा, लेकिन पेन का इसका मैं डिजिटल पेन का बार बार यूज़ करूंगा, लेकिन ये आपका कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक हाई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? कैपिटल गुड्स क्या कहलाएंगे? जिसकी अपनी वैल्यू हाई होगी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज़ किया जाएगा, जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, स्थिर परिसंपत्ति होगी उत्पादक की, जैसे प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, और सेवरल ईयर्स तक, कई सालों तक जिसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो एक हमारा क्या है यहाँ पे है, तो क्या ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी पूछा गया यहाँ से ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ये क्वेश्चन है आपसे कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, वाई? सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स क्यों नहीं होते? अरे भाई, इतना ये खुद तुम पढ़ लेना, बस तुम्हें मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो दो ही तो होते हैं। एक कौन सा होता है? तो एक होता है आपका रॉ मटेरियल जो यूज़ करता है, वो रॉ मटेरियल यूज़ करता है ना, रॉ मटेरियल तो एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। और क्या मैं बार बार उसको यूज़ करूँगा? रॉ मटेरियल को नहीं करूँगा ना, एक ही बार यूज़ करूँगा। और दूसरा प्रोड्यूसर क्या यूज़ करता है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी होगी, फिक्स्ड एसेट्स मतलब स्थिर परिसंपत्ति, मशीनरी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे जस्ट बता दो, क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब ये भी और ये भी, क्या कैपिटल गुड्स है क्या? नहीं, कैपिटल गुड्स सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, स्थिर परिसंपत्ति होती है। रॉ मटेरियल तो एक ही बार यूज़ किया जाएगा, रॉ मटेरियल तो सस्ते भी होते हैं और इसका बार बार यूज़ नहीं किया जाता है, तो रॉ मटेरियल जो है वो आपका जो है कैपिटल गुड्स नहीं किया जाता है। इसीलिए बोलोगे कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, यानी प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? रॉ मटेरियल, और क्या क्या यूज़ होता है आपका? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और क्या बोला मैंने कि फिक्स्ड एसेट्स में कौन आते हैं? प्लांट और मशीनरी।
तो और फिक्स्ड एसेट्स का बार बार यूज़ होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे पता है कि आपको इकोनॉमिक्स में ये जो चैप्टर है आपको पूरा आपने धूम धड़ाके से इसको फोड़ दिया होगा और आपने इस चैप्टर को भी तोड़ दिया होगा। तो हम देखते हैं इसके जो आगे है। तो ये आपका देखो, आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने एकदम समझा दिया है, आपको जो क्वेश्चंस दिखाए थे, चलो उस क्वेश्चंस पे चलते हैं एक बार। आपको ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे, ये देखो, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपको इसमें से क्या बताना है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के कौन सा फाइनल गुड्स है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स का क्या याद रखना, फाइनल गुड्स का याद रखना है कि अगर उत्पादक यूज़ कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, तो फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, ठीक है। और कंज्यूमर कुछ भी यूज़ करे, कंज्यूमर अगर वर्ड आ गया या हाउस होल्ड वर्ड आ गया, तो आंख मूंद के आपको क्या लगाना है वो फाइनल गुड्स। समझ में आ गया, कंज्यूमर आ गया या आपका हाउस होल्ड आ गया, तो आंख मूंद के आपको क्या लगाना है कि ये फाइनल गुड्स है, ठीक है, अंतिम वस्तु है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि प्रोड्यूसर गुड्स तो भी फाइनल गुड्स होंगे, लेकिन कौन सा, जो उनका फिक्स्ड एसेट्स होगा, ठीक है, जो उनका फिक्स्ड एसेट्स होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो रीसेल के लिए या रॉ मटेरियल के लिए यूज़ हो जाएगा ना, जो रीसेल यानी दोबारा बेचने के लिए और रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। बताया था ना, इंटरमीडिएट गुड्स में दो मेन क्या था, रॉ मटेरियल और रीसेल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, चलो बता दो मुझे, कोल परचेज्ड बाय अ फैक्ट्री, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई शाबाश, आपसे यही उम्मीद थी। ये देखो, कोल परचेज्ड बाय अ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री कोल को परचेज करेगा तो कोल एक ही बार यूज़ में किया जाएगा, है ना, और एक ही बार यूज़ के बाद कोल खत्म हो जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल हो या रीसेल हो, क्या बोलेंगे उसको हम, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। यानी आपको इंटरमीडिएट गुड्स मतलब मध्यवर्ती वस्तु। चलो दूसरा बताओ, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, तो स्कूल ने फर्नीचर को परचेज किया, तो आपका फिक्स्ड एसेट्स है ना। अब क्या फर्नीचर को जो है वो एक बार आपने बैठ गए, क्या आप दोबारा नहीं बैठोगे, क्या बैठोगे ना बार बार। लेकिन स्कूल तो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर का कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है, तो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कैपिटल गुड्स, ठीक है, यानी पूंजीगत वस्तु। ये बताओ, तो ये क्या है आपका, यानी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक प्रोडक्शन। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ करते हो, तो भाई वो इलेक्ट्रिसिटी आप बार बार यूज़ करते हो, अलग अलग आप एक ही सेम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। कार परचेज बाय हाउस होल्ड मिल गया, क्या बोलोगे, हाउस होल्ड मिल गया, तो आप क्या आंख मूंद के लगा दोगे, ये क्या है आपका फाइनल गुड्स है, ठीक है, फाइनल गुड्स है, ठीक है, फाइनल गुड्स। और ये जो कैपिटल गुड्स है ना, कैपिटल गुड्स को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो एक और देख लो, ये देखो, मिल्क परचेज बाय होटल। अरे भाई होटल में अगर मिल्क परचेज किया जाएगा, तो होटल क्या करेगा, मिल्क का बार बार यूज़ करेगा, एक ही मिल्क को बार बार, कि आपको ये ले चाय, फिर मिल्क निकाल दो, फिर ये ले चाय, अरे भाई एक ही बार तो यूज़ होगा ना। तो मतलब मिल्क परचेज बाय होटल, तो क्या कहलाएगा आपका, एक ही बार यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल होगा उसका, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जैसे है तो इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और जैसे ही आपका हाउस होल्ड देख लो, देखो होम मेकर हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, अरे आंख मूंद के इसको क्या डाल दो, क्या डाल दो, क्या डाल दो, यानी आंख मूंद के इसको हमें बोलना है कि ये फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या, फाइनल गुड्स कौन से कहलाएंगे, जो कंज्यूमर यूज़ करे, जिसके वर्ड में कंज्यूमर हो, हाउस होल्ड हो या प्रोड्यूसर हो, लेकिन उसका फिक्स्ड एसेट्स हो, ठीक है, समझ में आ गया। और जो रीसेल और रॉ मटेरियल वाला हो, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे, ठीक है। जो दोबारा बेचने का के लिए काम कर रहा हो, या नहीं तो रॉ मटेरियल के लिए हो, तो उसको हम आपको कहाँ पे डालेंगे, तो उसको हम डालेंगे कहाँ पे, तो इंटरमीडिएट में डालेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पे एक लास्ट वाला आपको दिखाया था, ये वाला, तो इसमें आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में आपको अंतर करना। अरे कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे, जो कंज्यूमर यूज़ करेगा, और कैपिटल गुड्स कौन होंगे, जो प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। तो आप देख सकते हो, यानी कार परचेज बाय अ ड्राइवर टू बी यूज्ड एज अ टैक्सी, अगर टैक्सी के लिए यूज़ करेंगे तो क्या हम कमाई नहीं कर रहे, कमाई कर रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा, समझ में आया। क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोथ जो बच गया है
मतलब जो प्रोड्यूसर के पास बचा है, किसके पास बचा है, कहाँ पे है, ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर ही तो होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, तो आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। शुगर यूज बाय हाउस होल्ड मिल गया, हाउस होल्ड कौन होता है, कंज्यूमर हाउस होल्ड कौन होते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स ही, ठीक है। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर एंड एडवोकेट यूज, बताया था ना, कंज्यूमर गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, 4, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। तो सर्विसेज किस में आएंगे आपके, तो कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे, ठीक है। लैपटॉप पर हाउस होल्ड मिल गया, तो हाउस होल्ड कौन सा, कंज्यूमर गुड्स ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा ये चैप्टर। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। अगर आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे इस चैनल को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन तरीके से आपके सामने ला पाए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो।